कि व्हाट्स योर टेक ऑन द सैलरी, इज इट इनफ, मोर और लेस और सफिशिएंट? सर मेरे हिसाब से सैलरी ज़्यादा तो नहीं है, बिकॉज आरबीआई इज हायरिंग सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स इन इंडिया, सो दे Right. डिजर्व इट। कम भी मैं नहीं बोलूँगा कि कोई बहुत कम है, मैं बोलूँगा सफिशिएंट है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर लाइफ स्टाइल। इफ समबडी वॉन्ट्स टू हैव अ बिग हाउस, बिग कार, 2 vacations in a year outside India, then might not be possible with this kind of salary. But if you are the one who are from a middle class, wants to lead a healthy life, maybe one vacation outside India in 2-3 years, maybe one weekend where you spend lavishly on movie and dining out, then this salary would be good. But I think the main point that I want to raise here is not about कि salary कम है ज़्यादा है, that depends upon individual lifestyle। पर मुझे लगता है कि आरबीआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, सर डू यू नो कि आरबीआई का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, आई मीन लास्ट रिकॉर्डेड प्रॉफिट कितना था एक साल में? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़? 87,000 करोड़ सर, 87,000 करोड़। मैं उसके सोर्सेज में नहीं जाऊंगा कि आरबीआई का 87,000 करोड़ प्रॉफिट कहाँ से आया, बट 87,000 करोड़ प्रॉफिट होना, तो आप इमेजिन कीजिए, जस्ट हाइपोथेटिकल फिगर दे रहा हूँ, 87,000 करोड़ को अगर आप 20,000 एम्प्लॉयज़ में बांटें, एज्यूमिंग 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं, इससे भी कम है वैसे, तो वो 4-4 करोड़ रुपया सारे एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। बट ये पैसा उनका नहीं है, ये पैसा पब्लिक का है, पब्लिक के वेलफेयर में ही यूज़ होना चाहिए, Right. बिकॉज आरबीआई इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट बॉडी, Right. गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही है। तो पैसा पब्लिक का है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज़ होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया जाता है। बट स्टिल आई फील के सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा देनी चाहिए, बिकॉज यू आर सो प्रॉफिटेबल एंड यू आर हायरिंग वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन द कंट्री।